माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। वर्ष 2022 में छठा नवरात्रा आ गया है। 7 अप्रैल 2022 की तारीख गुरुवार के दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप का पूजन हम सभी करेंगे। माता कात्यायनी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए कमेंट सेक्शन में जय माता कात्यायनी ज़रूर लिखिए। चंद्राहास उज्ज्वलाकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दधदेवी दानव घातिनी। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माता कात्यायनी का है। इनका कात्यायनी नाम पड़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पराअंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। कुछ समय के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पे बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न करा। महर्षि कात्यायन सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण इन देवी का नाम कात्यायनी हुआ। जय बोलिए कात्यायनी माता की जय हो। कई जगह कथा इस प्रकार मिलती है कि महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में देवी का प्रादुर्भाव हुआ। अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि को माँ का जन्म हुआ था। शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन इन्होंने ऋषि कात्यायन की पूजा को ग्रहण करा और जब दशमी की तिथि आई तब महिषासुर का वध करके विजय पर्व मनाया गया। माँ कात्यायनी आमोघ फल की दाता हैं। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी के यमुना तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, जहाँ पे इन्हें प्रतिष्ठित किया गया है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माताजी की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है, बाईं तरफ का ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित हो रहा है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के छठे दिन इन्हीं का स्वरूप की पूजा उपासना करी जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना करने के लिए आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्व होता है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों का फल प्राप्त होता है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वार्थ विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर में किसी कारण से यदि कोई पाप हो गया हो तो माँ की उपासना से वह अधिक सुगमता से दूसरे मार्ग को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार निरंतर माँ का सानिध्य प्राप्त करके वह परमपद का अधिकारी बन जाता है। अंत में सभी प्रकार के भोगों को भोग के वो माँ के शरण में चला जाता है। उसकी पूजा, साधना, उपासना के लिए तत्परता होनी चाहिए। ऐसे मनुष्य को माँ कात्यायनी अपने चरणों में स्थान देती हैं। माँ कात्यायनी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी देवी भक्तों को आज मैं विनम्र भाव से एक ही निवेदन करूँगी। माँ कात्यायनी पति का सुख देने वाली, घर परिवार का सुख देने वाली, आमोघ सुखदायिनी माता हैं। माँ कात्यायनी के चरणों में अपने सर्वस्व को समर्पित करके माँ को केले का भोग लगा के माँ कात्यायनी का गुणगान करते हुए इस वीडियो को आप जब भी सुनेंगे माँ कात्यायनी को अपने पास ही अनुभव करेंगे। ऐसे में माँ कात्यायनी का पूजन अर्चन करें। श्रद्धा भक्ति के साथ माता के चरणों का निरंतर आप ध्यान स्मरण करें। माँ के नाम का जाप करें। आप माता के लिए जो नावार्ण मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। रात्रि जागरण इत्यादि करके अपने मन को एकाग्र चित्त करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। जो लोग किसी कारण से इस समय में परेशानी में हैं, उनके सभी कष्टों को माता रानी दूर कर देती हैं।
कल दोस्तों गुरुवार का दिन है और 7 अप्रैल 2022 की तारीख है। कल के दिन यदि हो सके तो अपने घर के आसपास किसी देवी मंदिर में जाएं, अपने घर से 1 लोटा जल ले जाएं और माता के ऊपर यह जल चढ़ा दें। हो सके तो अपने साथ थोड़ा सा रोली, हल्दी, कुमकुम ले जाएं। कुछ ना हो पाए तो कम से कम थोड़ा सा हल्दी का चूर्ण या हल्दी ले जाएं और माता के मस्तक पे यह हल्दी चढ़ा दें। आपके शत्रुओं का नाश होगा। पति पत्नी के संबंध यदि लंबे समय से अच्छे नहीं चल रहे हैं तो वो ठीक होने लगेंगे। माता के कात्यायनी का पूजन अर्चन करके आपको उनके चरणों में अपने सर्वस्व को समर्पित कर देना चाहिए। कभी भी हमें देवी साधना करते वक्त या भक्ति पूजा पाठ करते वक्त अपनी इच्छाओं को बार बार नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ माँ के चरणों का ध्यान करते हुए इतना आपको ध्यान कर लेना चाहिए कि अब जो भी परेशानी या जो भी तकलीफ़ है वो माँ के भक्त की तकलीफ़ है, ना कि आपकी तकलीफ़ है। ऐसा कहते हुए माँ के चरणों में अपने सर्वस्व को समर्पित करने मात्र से ही माता प्रसन्न होती हैं। बड़े बड़े जप पूजा पाठ का जो फल आपको प्राप्त नहीं होता, केवल माँ के प्रति सच्चा विश्वास रखने मात्र से आपको वह फल प्राप्त हो जाता है। देवी कात्यायनी का पूजन आप सभी अपने घर में करें। दुर्गा सप्तशती का निरंतर पाठ करना चाहिए। घर में शुद्ध अवस्था में रहना चाहिए। किसी भी तामसिक वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से नवरात्रि में पूजा पाठ का यह जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, आप सब अपने घर में निरंतर पूजा पाठ करें, देवी का अर्चन करें। यदि कोई भी समस्या है, कोई भी जीवन की दिक्कत तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए सिर्फ माँ को सच्चे भाव से आप याद करें। देखिएगा माता रानी आपके घर में खिंची चली आएंगी। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा है, देवी कात्यायनी की कथा सुन के आपके मन को भी आनंद हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें और नीता विक्रम परिवार से जुड़ें। यहाँ जुड़ने से आपको कई प्रकार के ज्योतिषीय समाधान प्राप्त होते हैं और जीवन की दुख तकलीफ़ें ज़रूर दूर होती हैं। माँ में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं माँ की भक्त हूँ, इसलिए आप सबसे बार बार यही अनुग्रह है। माता के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखें।